अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, जो कि पहले भी वीडियोस के अंदर दे चुके हैं, लेकिन जस्ट माइनर सा मैं आपको ऐसे नाउ हाउ करा दूं। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो जावा होती है ना, वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म होता है जो हाई लेवल, रोबस्ट और ज़्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यानी इसका यूज़ करते हुए हम लोग ज़्यादा सिक्योरली एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा सिक्योरली हम लोग अपनी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था, और जो फादर ऑफ जावा वो हमारे पास गॉजलिंग है। अब कैसे? क्योंकि जावा का सबसे पहला नाम था ओक, यानी AOK। अब फिर क्या हुआ कि जो कि हमारे पास जो ओक थी ना, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी थी। फिर जेम्स गॉजलिंग और उसकी जो टीम थी, उन्होंने मिलकर इसका नाम जावा रख दिया था। ठीक है, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल से। तो सबसे पहले तो वेरिएबल्स का अगर मैं बता दूं तो वेरिएबल बेसिकली मेरे पास कंटेनर होता है एक, जिसके अंदर मेरे पास डाटा स्टोर होता है, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं। जैसे मैं अगर आपको सिंपल वेरिएबल बनाकर दिखाती हूँ A, इसके अंदर अगर मैं 10 वैल्यू स्टोर कराती हूँ, तो होता क्या है कि मेरे पास सबसे पहले ये जो A है ना, इसके अंदर जाकर 10 की वैल्यू स्टोर हो जाती है। यानी जैसे मैंने A लिखा तो मेरे पास इस तरह से एक कंटेनर, यानी ये A लिखा, इस तरह से एक कंटेनर बन जाता है। जैसे इसको मैं वैल्यू साइन करती हूँ, तो मतलब इस 10 ने इस A के अंदर जाकर स्टोर हो जाना है। तो क्या होता है कि ये 10 जो है ना, वो इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। तो ये वेरिएबल काम करता है। अब वेरिएबल के मेरे पास 3 तरह की टाइप होती हैं। एक होते हैं मेरे पास लोकल वेरिएबल, दूसरे होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, और तीसरे होते हैं स्टैटिक वेरिएबल, जिनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है ना, इस लिहाज से ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाए। चलिए, हमें पता है कि हमारी जो जावा है ना, वो हमारी क्लास, यानी क्लास से स्टार्ट होती है, वो बेस होती है। फॉर एग्जांपल मैंने लोकल वेरिएबल बनाना है, तो मैं सबसे पहले एक क्लास लिखूंगी और उसका नाम लिख दूंगी लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये आप समझे, लोकल वेरिएबल लिखा हुआ है। इसकी बॉडी बनाऊंगी, और सबसे पहले काम जो आप लोगों ने करना है ना, इसको सेव कर लेना है। सेव कर लेना है, जैसे इसको सेव कर लेती हूँ मैं, जो कि मेरी क्लास का नाम क्या था, लोकल वेरिएबल डॉट जावा। अब मैंने इसको सेव किया हुआ है एक फ़ोल्डर के अंदर। देखिए डेस्कटॉप है ना, तो डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है प्रैक्टिस के नाम से। मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करा देती हूँ। दिस वन, ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है प्रैक्टिस के नाम से, मैंने खुद क्रिएट किया है। आप भी चाहें तो इसके ऊपर प्रेस करके न्यू फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसके अंदर जाकर ये जो लोकल वेरिएबल डॉट जावा है ना, इसको यहाँ पर सेव कर दूँगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब लोकल वेरिएबल का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि मेरी ये क्लास के इनसाइड द क्लास डिक्लेयर नहीं होता, बल्कि क्लास के अंदर जो मैं फंक्शन बनाती हूँ, उसके अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया है वॉइड प्रिंट के नाम से। ठीक है, तो अब मैंने इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कराना है, और वो है मेरे पास फॉर एग्जांपल इंट A, और इसको वैल्यू असाइन कर दी मैंने 10। सिंपल। तो क्या होना है, अब इसके अंदर मैं एक आउटपुट ले लेती हूँ। जैसे आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ओके, फिर इसके बाद अब मैंने ये लिख दी। अब इसके अंदर मैंने लिखना है, जैसे हम अपनी सी के अंदर करते थे प्रिंट एफ करके, इसी तरह से C++ के अंदर हम सी आउट करते थे। और इसी तरह अगर मैंने यहाँ प्रिंट कराने के लिए स्ट्रिंग लेनी है, तो मैं उसको स्ट्रिंग के अंदर, यानी ये जो मेरे पास ऊपर स्ट्रिंग्स नज़र आ रही है, इसके अंदर ही मैं लूँगी डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी लोकल वैल्यू, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देके %d लिखते थे हम लोग जब हमने आउटपुट कराना होता। जैसे मैंने इसको A लिखना था सी के अंदर, मैं यहाँ %d और A लिख देती थी, लेकिन जावा के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखकर A लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, और आप लोगों को एक और बात जो है वो पता होनी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। चाहे हम लोग इस वेरिएबल को एक मेथड, यानी एक फंक्शन के अंदर जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके लिए अब एक मेन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, जो कि मेरे पास नहीं। यहाँ पर सिंपल सबलाइम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये मुझे ऑटोमेटिकली चीज़ें फ्रॉम कर देता है, अगर मैं इसको सेव कर लेती हूँ अपने प्रोग्राम को। जैसे ही मैं मेन लिखकर एंटर प्रेस करूँगी, तो आप लोग देखिए मेरे पास मेन की हेडिंग ऑटोमेटिकली आ गई है, जिसमें हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, स्ट्रिंग देंगे और आर्गूमेंट। ठीक है, ये हमारे पास मेन का सिंटैक्स होता है, इसको मेन फंक्शन को लिखते हुए। जैसे सी में इंट मेन होता था, C++ में इंट मेन होता था, इसी तरह यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग एक
कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का नेम, मेरी क्लास का नेम है लोकल वेरिएबल, फिर आगे मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मेन फंक्शन के अंदर, जो कि उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। आप चाहे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कॉल करा रही हूँ, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी इज इक्वल्स टू द न्यू मेमोरी एलोकेट करके आगे मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी और वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल, ठीक है, इसकी बॉडी ये, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं अपने जिस वैल्यू को मैंने शो कराना चाहती हूँ, इसको शो कराना चाहती हूँ, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा लूँगी। और कॉल कराने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट करा दूँगी, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, मेरा फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल बी प्रेस करके चेक करूँगी कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। एरर चेक करने का तरीका ही ये होता है कि मैं कंट्रोल बी लिखूँ। तो देखिए यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है 3.2 सेकंड्स में, तो मेरे पास कोई एरर नहीं है। तो अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपना जो CMD है उसको ओपन करना है। अपने CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन नहीं करना, आपने सिंपल CMD के ऊपर क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब चूंकि ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर सेव है, इसलिए मैं CD डेस्कटॉप लिखूंगी। और मैंने आपको फोल्डर दिखाया था जिसके अंदर मैंने सेव किया था, उसका नाम क्या था, प्रेक्ट, यानी प्रैक्टिस के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, इसको मैंने कर लिया। अब मुझे इसको करना है कंपाइल। कंपाइल करने के लिए क्या करूँगी, जावा C, उसके बाद क्लास का नेम लोकल वेरिएबल डॉट जावा, इस तरह से मैं इसको करूँगी कंपाइल। कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, देखिए कंपाइल हो चुका। अब मैं इसको रन करूँगी, रन करने के लिए लिखूँगी जावा और फिर क्लास का नेम जो कि मेरे पास लोकल वेरिएबल के नाम से है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे प्रिंट होकर आ चुका है। लोकल वेरिएबल याद रखना है कि हम लोग क्लास मेथड के अंदर ही इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने एक मेथड यानी एक फंक्शन बनाना है, फिर उसको हम लोगों ने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करा लेना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो है, हम इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हमारे पास हमारे इंस्टेंस वेरिएबल कैसे होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका यहाँ पर नाम चेंज कर दूँ, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो।